एक योग साधक का यह बिल्कुल मतलब नहीं होता कि वह संसार की समस्त गतिविधियों को देखना ही छोड़ दे, अपनी आंखों को बंद कर ले। सामान्य रूप से लोग योग साधक का अर्थ लगाते हैं कि बिल्कुल जो समाधि में चला गया हो, अन्न जल का त्याग कर दिया हो, हिमालय में चला गया हो, वही योगी है। उनकी ये आशाएं पूरी तरह से सही हैं। योगी का अर्थ होता है कि जो समाधि में चला गया। लेकिन सच्चाई यह है कि हर योग साधक समाधि की स्थिति तक नहीं पहुंच पाता है। समाधि योग की अंतिम अवस्था है, लेकिन जब तक वह उस अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक उसे अनिवार्य रूप से सांसारिक गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। इसके कारण से उसे संसार के समस्त क्रियाकलापों में बराबर सक्रिय रहना पड़ता है। ऐसी अवस्था में आवश्यक होता है कि वह अपने दिव्य कर्मों का चुनाव करे। वह निकृष्ट कर्मों की ओर भी बढ़ सकता है और उत्कृष्ट कर्मों की ओर भी बढ़ सकता है। योगी द्वारा कर्मों के चुनाव में जो उलझन होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने साधकों को कर्म योग का उपदेश किया था। वस्तुतः कलयुग में अगर कोई योग साधना में सफलता प्राप्त करने की जो सबसे बड़ी कला है, सबसे बड़ी विद्या है, तो गीता में प्रतिपादित कर्म योग की साधना ही है। इस दुनिया में आइए, आप उत्कृष्ट कर्मों का चयन कीजिए जिससे मानवता का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। होता क्या है कि योग की यात्रा बहुत लंबी होती है। कभी कभी समाधि और मोक्ष प्राप्त करने में कई कई जन्म भी बीत सकते हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आप दिव्य कर्मों में प्रवृत्त रहें। उससे क्या होगा कि हो सकता है कि आपकी योग यात्रा पूरी तरह से सफल ना हो पाए, लेकिन आप अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग जैसे दिव्य लोकों का सुख प्राप्त करेंगे। और इसके अलावा आपके दिव्य कर्मों और उत्कृष्ट कर्मों का प्रभाव पृथ्वी के जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। उनका जीवन भी सुंदर बनता है। जैसे जैसे आप लोगों का हित करेंगे तो आपका जीवन वैसे भी पुण्य लोक की ओर बढ़ता जाएगा, आपका मानव तन सफल होगा। तो यह उम्मीद करना कि योग साधक दुनिया की सारी गतिविधियों को देखना बंद कर दे, एक योग साधक दुनिया के किसी क्रियाकलाप में भाग ना ले, यह पूरी तरह से भ्रामक है। क्रियाकलापों में भाग लेना ही पड़ेगा, कर्मों में संलग्न रहना ही पड़ेगा, क्योंकि रोटी, वस्त्र इत्यादि हमें समाज से ही प्राप्त होते हैं। तो जिस समाज से आप इन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे समाज से मतलब नहीं है। हाँ, आप योग साधना निरंतर करते रहें, कर्म योग का अभ्यास आप निरंतर करते रहें और अपने जीवन में शुभ कर्मों को अपनाते रहें। सबसे अच्छा दर्शन तो गीता में दिया हुआ है। गीता के कर्म योग को, सिद्धांत को आप समझ लेंगे तो आपका योग साधना सफल हो जाएगा। उसके अलावा आपको प्राणायाम, आसन इत्यादि अभ्यास भी आवश्यक है। गीता में भी लिखा है कि योग करना परम आवश्यक है। तो इन समस्त बातों को आप ध्यान में रखिए और उत्कृष्ट कर्मों को चयन करिए। कभी भी इस भ्रम में ना पड़िए कि योग साधक और एक आध्यात्मिक व्यक्ति को संसार की गतिविधियों से पृथक रहना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। संसार की गतिविधियों में आप शुभ कर्मों का चयन करके अपना कार्य करते रहें। आपका जीवन निश्चित रूप से मूल्यवान होगा, आपकी साधना सफल हो जाएगी।